तो दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी करंट अफेयर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँ, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए और सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2018 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजभाषा कौन सी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उर्दू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बदायूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा घराना कौन सा था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा घराना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कालपी नदी किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यमुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोयले के भंडारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत सारस उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21.7%। तो दोस्तों अगर आप इस पूरे मार्च महीने के पूरे करंट अफेयर को एक नज़र देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उसे ज़रूर जाकर देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, देश में कुल रेलपथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पहला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, आगरा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यमुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर है?
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, जौनपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1976 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, अबुल फजल की रचना कौन सी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, भारत की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों इस मेहनत के लिए आप एक लाइक अवश्य करें दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि ऐसे ही हम दोस्तों आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 16.51%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, किस कवि ने अपने को तूती ए हिंद कहा था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिकंदरा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1957 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2004 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्ष 2009 में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थारू। तो दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक वाले बटन को प्रेस करें, और दोस्तों साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।